नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूँ योगेश चक्रवर्ती। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज एक बार फिर नीतीश सरकार के मंत्री या यूं कहें कि सीएम नीतीश का खुद को करीबी कहने वाले अशोक चौधरी को जमकर हड़काया। उन्होंने अशोक चौधरी को साफ लहजे में कहा कि आपने हमें जो 100 करोड़ के नोटिस भेजे हैं, अगर 7 दिनों के अंदर उसे वापस नहीं लिया तो 500 करोड़ के अवैध संपत्ति का और खुलासा करेंगे। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने उस ट्रस्ट को भी अपने लपेटे में लिया जिसके जरिए 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति खरीदी गई। सुनिए प्रशांत किशोर ने अशोक चौधरी और ट्रस्ट को लेकर क्या कुछ कहा। दूसरी बात, अशोक चौधरी के नाम पर जो संपत्ति की बात कही गई है, हम लोग उस बात पर कायम हैं। 200 करोड़ की संपत्ति इन्होंने अर्जित की है। इन्होंने कैमरे पर आप लोगों को कहा कि 1 कट्ठा भी जमीन हो जाएगा तो मैं जनसुराज की गुलामी करूंगा। मेरे भाई मुन्ना जी ने अभी पूरा डॉक्यूमेंट जारी किया है। अगर या तो उसको आप रिबटल कीजिए कि ये आपका जमीन नहीं है, और अगर जमीन है तो जनसुराज की गुलामी मत कीजिए, बिहार के लोगों की गुलामी के लिए तैयार होइए, इस्तीफा दीजिए। नहीं इस्तीफा दीजिएगा तो आपका घेराव होगा, आपका राजनीति आपका नहीं करने देंगे। हम लोग राज्यपाल, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं तो हम लोग राज्यपाल महोदय के पास जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और 100 करोड़ का मानहानि का नोटिस भेजे थे। आज डर के मारे शायद कहे हैं कि अब आगे ये हम कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो 5 दिन के अंदर अंदर आधिकारिक तौर पर लीगल नोटिस वापस ले, और नहीं लेंगे तो इन पर 500 करोड़ का और घोषणा करेंगे। नोट कर लो भाई, 200 करोड़ पर घबराए हुए हैं ना, ये 500 करोड़ का और अवैध संपत्ति जो खरीदा है अशोक चौधरी ने अलग अलग नाम से। 7 दिन का समय दे रहे हैं। 7 दिन के अंदर अंदर अगर अब इस बात के लिए माफी नहीं मांगे कि प्रशांत किशोर पर झूठा मानहानि का मुकदमा करने का केस तो नहीं किया है, नोटिस भेजे हैं, तो अगर 7 दिन के अंदर अंदर लीगली कैमरे के सामने आकर ये नोटिस वापस नहीं लिए तो इन पर 500 करोड़ का और जो अवैध संपत्ति ये कब्जा किए हैं, खरीदे हैं, उसकी सारी सूची आपके सामने जारी करेंगे। एकदम इनको चुनौती दे रहे हैं भाई। 200 पर दिए हैं, 200 किए थे, 500 करोड़ का इनका पेपर तैयार है। पिछले 8 महीनों में इन्होंने 20,000 करोड़ से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट दिया है। 20,000 से ज्यादा का कॉन्ट्रैक्ट भाई साहब ने दिया है, और हर कॉन्ट्रैक्ट में 5% पैसा कमीशन के तौर पर लिया गया है। अभी इतना ही बोल रहे हैं। अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस तक अगर इन्होंने अपनी गलती नहीं मानी तो जिन लोगों के जरिए ये 5% पैसा वसूला गया है, वो लोग को प्रेस के सामने बैठाकर आपसे परिचय कराएंगे कि कौन लोगों ने ये 5% की रेट से पैसा वसूला है। और दूसरी बात, ये जो पैसा रिलीज हो रहा है 0.5% हर रिलीज में पैसा काटा जा रहा है। अभी जो 2 घटना आपने सुनी होगी नोट जलाने की, 2 इंजीनियर्स के घर पे जो नोट के गड्डी पकड़े गए हैं, वो वही पैसा है जो पैसा ये लोग कॉन्ट्रैक्टर को दिए। कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 5% लिया, उसके बाद जब जब पैसा रिलीज होता है तो 0.5% इनका उसमें शेयर बनता है। वही पैसा ये इंजीनियर कलेक्ट करके वापस ला रहे थे पटना जमा कराने, जो एक आदमी उसमें पकड़ा गया, एक आदमी जेल में भी है, और रात भर नोट का गड्डी जलाया गया है। तो अब अशोक चौधरी इस पर बयान दें कि ये वो इसमें संलिप्त हैं कि नहीं है। नहीं है तो आपके सामने अगले प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन लोगों को खड़ा करेंगे जो इनके बिहाफ में ये पैसे की वसूली कर रहे हैं, और इनको उसका जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी के कुछ छोटे भैया लोगों ने प्रेस वार्ता की कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है। प्रशांत किशोर ने पटना में जमीन खरीदी है, इनके पास सेल कंपनी है, और आप लोग भी ये सवाल कभी कभी पूछते रहे हैं कि जनसुराज के पास पैसा कहां से आता है।
तो मैं आज किसी दूसरे पर बात करूं उससे पहले जरूरी हो गया है कि आप ये जानिए कि प्रशांत किशोर के पास पैसा कहां से आता है, उस पैसे को देने वाले लोग कौन है, उसका स्रोत क्या है, और उसको खर्च कैसे किया जाता है। क्योंकि सावन के अंधे को सब हरियाली ही दिखती है, बिहार के चोर नेताओं को सब चोर ही दिखता है। तो मैं आज कोई भी खुलासा करने से पहले अपने लिए, अपने जन सुराज में जुड़े हुए साथियों के लिए और बिहार की जनता के लिए ये बात बताना चाहता हूं कि अभी आपको आंकड़े जारी कर रहा हूं, उसको नोट कीजिए ताकि बिहार की एक एक जनता जाने कि जन सुराज का पैसा कहां से आया है, किस माध्यम से आया है और वो कहां खर्च हो रहा है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि कोई कल उंगली न उठाए कि प्रशांत किशोर भी दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरे लोग भी प्रशांत किशोर पर इल्जाम लगा रहे हैं। तो हमारी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं आपको स्पष्टता से वो फिगर बताऊं। अभी तक मैं आप में से कई लोगों को याद है, मैं ये कहता हूं कि पैसा सरस्वती से आता है, उन लोगों के माध्यम से आता है जिनको हमने मदद की, वो लोग पैसा देते हैं। क्योंकि बिहार में नई व्यवस्था बनाने के लिए किसी बालू माफिया, शराब माफिया, भ्रष्ट लोगों की मदद न लेनी पड़े, गरीब से गरीब व्यक्ति को भी अगर बिहार सुधारने के लिए जज्बा है, ताकत है, उसको चुनाव लड़ाया जा सके, इसके लिए जन सुराज के पास साधन होना चाहिए। उसके लिए हम लोगों ने लोगों से पैसा मांगना शुरू किया है, लेकिन हमने ये तय किया जब ये अभियान शुरू किया कि बिहार के लोग पैसा दें या न दें, मैं अपने जीवन का जो कुछ भी है सब कुछ लगाऊंगा बिहार की इस व्यवस्था को सुधारने के लिए। और ये सिर्फ शब्द नहीं है जो मैं कर रहा हूं, ये आप देख रहे हैं। मैंने सिर्फ इसलिए नहीं आंकड़े अभी तक जारी किए थे कि सनातन धर्म में, हम लोग के धर्म में कहा जाता है कि दान करने वाले पैसे की चर्चा नहीं करनी चाहिए। लेकिन यहाँ के छुटभैये नेता, इन्होंने जब बात उठाई है तो मैं आंकड़ा जारी कर रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए। पिछले 3 बरस में प्रशांत किशोर को पैसा कहां से आया है। हमको पैसा 2 जगह से मिलता है। एक, जिसको हम लोग सलाह देते हैं, जिसको आप राजनीतिक कंसल्टिंग कह लीजिए, या जो भी आदमी हमसे सलाह मांगता है। हमने जीवन में कभी किसी से फीस नहीं लिया, लेकिन जब बिहार का अभियान शुरू किए तो ये तय किया कि अब हम फीस लेंगे, क्योंकि हमको समाज के लिए पैसा चाहिए। तो 2021-22 से जिसने भी प्रशांत किशोर से मदद ली है, जिसने भी हमसे सलाह लिया है, वो चाहे कंपनी हो या पॉलिटिकल पार्टी, पहली बार अपने जीवन में मैंने ये भी किया है कि अगर कंपनी को भी, किसी बड़े बिजनेस हाउस को भी मेरे से सलाह चाहिए, उसका मैं फीस लेता हूं। और टोटल जो फीस लिया गया पिछले 3 बरस में मेरे व्यक्तिगत अकाउंट में या मेरे से जुड़े हुए संस्थाओं में 241 करोड़। बिहार के लोग सुन लो, कर तुम चोरी करते हो, प्रशांत किशोर ने 241 करोड़ रुपया फीस के तौर पर मैंने पिछले 3 साल में जमा किया है। इस पर 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी पे किया गया है। ध्यान रखिए कि जो पैसा हम लोग सलाह देते हैं, उस पर जो फीस मिलती है, उस पर 18% भारत सरकार को जीएसटी देते हैं। तो 241 करोड़ रुपया हमने फीस के तौर पर लिया 3 बरस में, और उस पर 30 करोड़ 95 लाख रुपया हमने जीएसटी भरा। उसके बाद 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स दिया है, 20 करोड़ रुपया टैक्स दिया है, इनकम टैक्स, और 98 करोड़ 75 लाख रुपया डोनेट किया है जन सुराज पार्टी को अपने व्यक्तिगत अकाउंट से। हमको कहता है पैसा कहां से लाते हैं, हम लोग चोर नहीं हैं। 98 करोड़ रुपया अपना व्यक्तिगत पैसा मैंने, जो बच गया खर्च के बाद, ये तय किया है कि जीवन में जो भी पैसा कमाएंगे इस 10 साल में, ये सब बिहार की व्यवस्था को सुधारने के लिए लगाएंगे। तो 241 करोड़ रुपया में, फिर से नोट कर लो भाई, आगे सवाल जो पूछ रहे हैं, 30 करोड़ 95 लाख 68,764 रुपया जीएसटी दिया,
198 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट किया। बाकी पैसा खर्च के बाद जो बचा उस पर 20 करोड़ रुपया इनकम टैक्स भरा है। ये प्रशांत किशोर की इंटीग्रिटी है। पैसा किसने दिया? जिसको हमने सलाह दिया है। जिसको सलाह दिया तो स्रोत भी बता रहे हैं पैसा क्यों मिला। जिसको सलाह देते हैं उससे पैसा लेते हैं। गांव गांव में कहा है, सैकड़ों करोड़ रुपया लेते हैं, लेकिन चोरी नहीं करते हैं, सरस्वती का खाते हैं। सलाह देते हैं, जो पैसा मिला चेक से मिला, उस पर 18% जीएसटी भरा। जो पैसा जन स्वराज की व्यवस्था को चलाने में खर्च हुआ, उस खर्च के बाद जो बच गया वो भी 98 करोड़ रुपया पार्टी को डोनेट कर दिया चेक से। 98 करोड़ 75 लाख रुपया इनकम टैक्स भरा, 30 करोड़ रुपया। और आगे से ये जितने आप लोग पत्रकार हैं, मेरा आपसे आग्रह है, हमको नेता मत कहिए। हम मंच पर जो कहते हैं वो करते हैं। हम नेता नहीं हैं, बिहार से पैसा कमाने नहीं आए हैं। अपना खून पसीना का कमाई का पैसा लगा रहे हैं। इसलिए लगा रहे हैं कि बिहार में गरीब से गरीब आदमी भी अगर सुधार के लिए कुछ करना चाहता है तो उसको पैसे के वजह से पीछे न हटना पड़े। और आपके सामने बिहार के लोगों को बता रहे हैं, अगले 10 बरस तक जब तक बिहार की व्यवस्था नहीं सुधरेगी, अपना शरीर बेच के भी पैसा लाना होगा तो भी पैसा लाएंगे, लेकिन बिहार में चोरी की राजनीति को खत्म करके ही दम लेंगे। ये आप ध्यान रखिए। और किसी भी अपने हमारे जो जन स्वराज के साथी हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है। एक एक रुपया प्रशांत किशोर का अकाउंटेड है। केंद्र सरकार को जीएसटी भरा है, इनकम टैक्स भरा है। और जब आप इनकम टैक्स भरते हैं तो ये भी पूछा जाता है कि पैसा आया कहां से है। किसी ने कहा अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक मैं खाली आपको उदाहरण देता हूं, नवयुगा कंस्ट्रक्शन के नाम पर किसी ने कहा पैसा दिया है। बिल्कुल दिया है। 11 करोड़ रुपया लिए है। 11 करोड़ रुपया 2 घंटा सलाह के लिए लिए। उनको एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, वो लॉन्च करने के लिए हमसे सलाह चाहिए, तो 11 करोड़ रुपया हमने कहा पार्टी को डोनेट करो, तब 2 घंटा का सलाह देंगे। ये बिहार के लड़के की ताकत है, ये सरस्वती की ताकत है। हम लोग चोरी नहीं करते, नवयुगा से घूस नहीं लेते हैं, अपना जहां मेहनत करते हैं उसका फीस लेते हैं। और जो भी पैसा मिलता है अपना खर्च काट के जो बच जाता है वो पार्टी में डोनेट करते हैं। और हमने अपने साथियों से भी कहा है कि बिहार में जाकर लोगों से पैसा मांगने से पहले आप अपना जितना डोनेट कर सकते हैं वो कीजिए। और मैं लोगों को कहूं, उससे पहले हमने अपने आप पर यह जिम्मेवारी ली है कि जो भी 10 साल में पैसा कमाएंगे, ये सारा पैसा बिहार को बनाने सुधारने के लिए डोनेट करेंगे। और ये 98 करोड़ रुपया इस साल में डोनेट किया है मैंने। 98 करोड़ 50 लाख रुपया हमारे अकाउंट से सीधे जन स्वराज को मैंने डोनेट किया है। जिसको देखना है देख लीजिए। और फिर से दावा कर रहे हैं, अगर इसमें कोई कमी गलती एक पैसा का निकल जाए तो केंद्र सरकार जांच करा ले, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगा ले, 1 पैसे का ऊपर नीचे होगा नहीं। और ये बात अब यहां से खत्म होनी चाहिए। मेरे लिए अपमान की बात है कि आप कहते हैं कि अशोक चौधरी भी चोरी किया है, प्रशांत किशोर भी चोरी किया है। हम इन लोगों के पंक्ति में खड़ा होने वाले लोग नहीं हैं। मरना पसंद है, लेकिन इन चोर नेताओं के साथ बराबरी पर खड़ा नहीं हो सकते हैं।